ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन बशारतुल फतह लॉन्च कर दिया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी सुप्रीम सलामती काउंसिल का कहना है हमारा हमला बरादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं है। अलईद एयरबेस पर मिसाइल हमला कतर के रिहायशी इलाकों से दूर था। और पाकिस्तान का ईरान के दिफा की भरपूर और मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। कौमी सलामती कमेटी की ईरान के खिलाफ जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पाकिस्तान का ईरान के दिफा की भरपूर और मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की भी शदीद मुसम्मत। हमले आलमी जौहरी एजेंसी की करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ वर्जी करार। इंसानी हमदर्दी की कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। UN चार्टर और सफारतकारी के जरिए तनाज़े को पुरअमन हल तलाश करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास के एलामिया के मुताबिक कमेटी का इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों पर अफसोस का इज़हार। हमलावरों की लापरवाही की कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया। कमेटी का 22 जून को ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मूसवी का कहना है कि अमेरिका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका, जिसके बाद अमेरिका और उसके मफादात पर हमलों के लिए ईरान के हाथ खुल चुके हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं मगर ख़त्म हम करेंगे। अमरीकी हमलों के बाद अब ईरान के लिए जायज़ अहदाफ की फहरिस्त वसी हो गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की। दूसरी जानिब ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान की जौहरी तनसीबात की तेज़ी से तामीर नौ हो रही है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के NPT से निकलने का इंदिया। IAEA से मारूजी जमानतें मिलने तक ताउन मुअत्तल रखने का बिल मंजूर होगा। IAEA एक सियासी आला बन चुकी है। उधर ईरान का शाम के मगरबी सूबे हसाका में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में शाम में फौजी अड्डे पर हमला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इजरायली जारियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पहले इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर लेबनान पर जारियत की, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लेबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इजराइल ईरान के खिलाफ आ गया। अगर हम अब भी ना बोले तो उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं होगा जब ये हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इजराइल की जारियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल भुट्टो की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, हमने उसे शिकस्त दी, दुनिया के सामने अमन का पैगाम रखा। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। फिर भारत के 3 दरिया भी हमारे पास होंगे। भारत सिंतास मुआहिदा मान ले, कवानीन पर अमल करे। ईरान पर अमेरिका के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं थे। ईरान को जौहरी हथियार बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नीदरलैंड में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्को रूट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा रूस की यूक्रेन से जंग में ईरान की बहुत ज्यादा शमूलियत है। बरतानिया का कहना है अगर ईरान अमरीकी अड्डों पर हमला करे या अपने हमर्स बंद करे तो ये उसकी तबाहकुन गलती होगी। उधर अमेरिका की कतर में अपने शहरियों को महफूज जगहों पर रहने की हिदायत। एयर फ्रांस की इसराइल की तमाम परवासें 14 जुलाई तक मुअत्तल। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक दुबई और रियाद के लिए परवासें 24 जून तक मनसूख। फिनलैंड की एयरलाइन ने दोहा के लिए परवासें 30 जून तक मनसूख कर दी। ब्रिटिश एयरवेज का दोहा और दुबई के लिए परवासें मुअत्तल करने का ऐलान।
ईरान इजराइल जंग का 11वां रोज। ईरान पर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। जनूबी इसराइली शहर अशदूद में बिजली तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खुरमाबाद में जदीद इसराइली हरमस ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और उसके मलबे की वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब अमेरिका के बाद इसराइल ने भी ईरान के फर्दो जोहरी प्लांट पर हमला कर दिया। जोहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें। इसराइली तैयारों का तेहरान पर भी शदीद हमला। तेहरान और गिरदोनवा में धमाके। इसराइली फौज का करमानशाह में मिसाइल लॉन्चिंग और स्टोरेज साइट को निशाना बनाने का दावा। मगरबी, मशरकी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। इसराइल का ऐवान जेल पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक जेल के कई सौ को नुकसान पहुंचा। 13 जून से अब तक इसराइली हमलों में 500 ईरानी शहीद हो चुके, 3000 से ज्यादा जख्मी। आलमी जोहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का फर्दो जोहरी तनसीब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा। कहा, फर्दो अफजूदगी प्लांट पर गड़े वाजे हैं। इस वक्त कोई नहीं कह सकता फर्दों की ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का इंदिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना पा रही तो रजीम चेंज क्यों नहीं होगी। रजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अमरीकी फ़ौज ने हैरत अंगेज़ काम किया। तैयारे बाहिफाजत वापस लैंड कर गए हैं। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से बॉम्ब छीन लिया। अगर इन्हें मौका मिलता तो ये ज़रूर इस्तेमाल करते। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप अब भी ईरान के साथ सफारतकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरा से इनकार करता है तो हुकूमत का तख्ता उलट देना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। सदर पुतिन ने ईरान के खिलाफ जारहियत की मुज़म्मत की। कहा, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। पुतिन ने मॉस्को में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहद कशीदा हो चुकी। अब्बास अराग़ची के मॉस्को पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका को जंग के नताइज की जिम्मेदारी तस्लीम करना होगी। किसी को नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या होगा। दूसरी जानिब चीन का जंग के फैलाव को रोकने, सियासी हल के रास्ते पर वापस आने पर जोर। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि अमरीकी हमले के बाद ईरान में यूरेनियम की अफसूदगी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त ईरान को बहुत सारे मुल्क अपने वॉरहेड भी देने को तैयार हैं। ईरान का निज़ाम हुकूमत ना सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जो पहले सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे, आज वो भी उनकी हिमायत में रैलियाँ निकाल रहे हैं। अमेरिका एक नई जंग में घसीटा जा चुका है। अब ज़मीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया, अब अमेरिका को नई जंग में धकेल चुके हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मेदवेदेव से मुतालिक सवाल पर कहा, इस बारे में रूसी सदर से बात करेंगे कि उनकी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है। यकीन है कि रूस और चीन भी यही चाहते हैं कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। Appreciate all those members who have chosen to stand on the right side of history and thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. Madam President, I address this Council today for the third time since the brutal aggression against my country, first by the Israeli regime on June 13th and now by the United States. ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब सईद रवानी का खिताब। कहा, जवाब का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। कायम मकाम अमरीकी एलची ने कहा, तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। चीन और रूस का तमाम फौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान का ईरान इसराइल फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। शुमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमले की मुसम्मत। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने खुद मुख्तार रियासत की सलामती के मफादात का इस्तेहसाल किया।
मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर, कहा अमरीका समेत बैरूनी ताकतों की मुदाखलत सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम करेगी। अफगान अबूरी हुकूमत की ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फरीकैन मसले के हल के लिए सफारतकारी को मौका दें। तुर्क सदर उर्दवान का कहना है ईरान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सलामती पर कोई भी हमला नाकाबिल कबूल है। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकी। बरतानिया का परचम बरदार टैंकर ओमानी पानियों के करीब चला गया। डाटा मरीन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म के मुताबिक 3 तेल और केमिकल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से अपना रास्ता मोड़ लिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फरोख्त हुआ। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है मैं सब देख रहा हूँ, तेल की कीमतें बढ़ाकर आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा ना करें। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 3,855 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इजराइल के लिए जासूसी का इल्जाम। ईरान ने एक और शख्स को फांसी दे दी। अमीन मेहदवी शाइस्ता पर मोसाद से वाबस्ता साइबर टीम का सरबराह होने का इल्जाम था। दूसरी जानिब मगरबी ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट गिरफ्तार। ड्रोन से भरा ट्रक जब्त कर लिया गया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। राना तनवीर हुसैन ने कहा चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की दिफाई बजट में इजाफे की भी तायद। मुल्क में ज़रिए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा ज़राअत रीढ़ की हड्डी, हुकूमती पॉलिसीज़ ही इसे तोड़ रही हैं। किसानों का माशी कत्ल हो रहा है। मजीद बोले एक लॉबी है जो हर इशू पर कहती है कैदी को रिहा करें, एक और लॉबी है जो कहती है हर मसले का हल डैम बनाना है। 5 करोड़ से कम के फ्रॉड केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया है। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से जायद उम्र के लोग टैक्स से मुस्तस्ना हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा 15 साल तक ज़ेर इस्तेमाल जायदाद पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया। फी चूज़ा 10 रुपये टैक्स लगाया जा रहा है। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका दिया गया तो अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग के अरकान की मुदाखलत से मामला ठंडा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान भी ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई अरकान की नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़ज़ाना के गिर्द हसार बना लिया। इकबाल आफरीदी की अमीर बुकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव कराया। बिलावल भुट्टो ने तकरीर मुकम्मल की, मुझे बोलने का मौका न दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। चीनी की कीमत बढ़ने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सफारती वफ्द की किसी मुलाकात पर कोई जॉइंट प्रेस रिलीज नहीं आई। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानतों के केसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था।
पाकिस्तान ने भारतीय जानिब का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी रही। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा, दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। CBD रूट 47 मुकम्मल फाल, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा रूट 47 एक सड़क नहीं, पंजाब के रोशन मुस्तकबिल की जानिब नुमाया कदम है। बेवा ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा बेवा ख़वातीन समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी हैं। बेवा ख़वातीन या सिंगल मदर को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में ख़ुसूसी तरजीह दे रहे हैं। 8 फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। आइन तोड़ने वालों की भूल है, उनका एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ किया उनसे धांधली कराई गई। जो जबर PTI पर किया गया क़यामत तक याद रखा जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान का 1 खरब 48 अरब 63 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट पेश। गैर तरक्याती बजट की मद में 88 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस, तरक्याती बजट के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी PSTP मंसूबों के लिए 11 अरब मुख्तस। वफाकी PSTP के तहत वज़ीर आज़म प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। कराची से मुतालिक आलमी जरीदे की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध पूरे मुल्क का माशी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठा रहा है। कराची रहने के काबिल नहीं तो पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए क्यों आ रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दूसरे सूबों में हालात बेहतर हैं तो इलाज के लिए कराची क्यों आते हैं। हर चीज़ पर समझौता हो सकता है, सेहत पर नहीं। शर्जील मेमन ने MKM को रेस्क्यू 1122 करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी से भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाब मुकदमा लड़ा है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। एविएशन ज़राए का कहना है भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी का नोटम जारी। मानसून बारिशें 25 जून से शुरू होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश मुतवक्के। बारिशों से शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी का असर टूट गया। गोजरा, नूरपुर, थल, भक्कर और गिरतो नवाब में बारिश। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों के रहनुमा महमूद खलील के हक में इस्तकबालिया रैली। महमूद खलील का इस्तकबालिया रैली से खिताब, फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में महमूद खलील को 3 माह से ज़ायद अरसा हिरासत में रखा गया। अमरीकी वफाकी जज के हुक्म पर गुज़श्ता दिनों रिहाई मिली थी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले का आगाज। क्रिकेटर्स ने एकेडमी कोचेस की निगरानी में मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया। कैंप के दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ियों को बुलाया गया। पाकिस्तान वॉलीबॉल नेशन कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में कतर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने कतर के खिलाफ तीनों सेट्स में कामयाबी हासिल की।
एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर्स की फतूहात। पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले के इब्तदाई 2 मैचेस जीत लिए। नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरियन जोड़ी को शिकस्त दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने फिलिपाइन को 11-7 और 11-4 से हराया। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप दूसरे रोज भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जीत। पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने भारत के पुष्पिंदर सिंह को 4-2 से शिकस्त दे दी। अपने तीनों मैच जीतकर प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद सज्जाद ने 2 मैच जीतकर प्री क्वार्टर में जगह बनाई। मोहब्बतों का आंगन, राजों का इम्तिहान। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के नए ड्रामा टेढ़ा आंगन ने धूम मचा दी। ड्रामा टेढ़ा आंगन में मजाक, उदासी, रोना और धोना सब मिलेगा। देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और हानिया और दिलजीत की जोड़ी देखने के लिए शायकीन बेकरार। भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की पंजाब फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून को रिलीज की जाएगी।